तो चलिए आज शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, फिजिक्स न्यूमेरिकल का, जिसमें हम वर्क पावर और एनर्जी के चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो कल 10 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 10 क्वेश्चन आज फिर लेके आए हैं, ठीक है। तब 10 क्वेश्चन अगला देखते हैं किसका क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए कब पूछा गया है, ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 1 तारीख 10वां महीना 2018 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही मिलेगा, मतलब पीछे पूछा गया वो क्वेश्चन है, ठीक है। अपने मन से अलग से कोई क्वेश्चन हम नहीं ला रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन बारी रोज देखने के लिए आप हमसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और जुड़ के बाकी के क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है, t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P इक्वल टू क्या होगी। तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पहले ये बताइए। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा है, P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, ठीक है। ठीक है, यहाँ कार्य बटा समय किसके अंदर है, कार्य बटा समय है सी नंबर में, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सी नंबर हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मोहन का वजन 40 केजी है। मोहन का वजन कितना है, 40 केजी दिया हुआ है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी को चढ़ जाता है। एम दिया हुआ है, कितना है, 40 केजी, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, ठीक है। और कहता है वो 50 सीढ़ी चढ़ता है, ठीक है। सीढ़ी कितना है, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। अब बताइए जो 50 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी। एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15, तो 50 के लिए क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15×5 = 75, इतना हो गया। ये किस में, सेंटीमीटर में। तो 750 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 7 मीटर 50 सेंटीमीटर या फिर 7.50 मीटर, ये तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये हमारा h मिल गया, हाइट हमको मिल गया, वर्ग में टाइम मिल गया और मास भी मिल गया, ठीक है। तब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है, हमको निकालना है शक्ति निकालना है। तो शक्ति निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, कार्य बटा समय निकालना होगा। तो पहले तो हमको कार्य निकालना होगा, W इक्वल टू, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा में समय, W/T। तो हमारे पास तो अभी W मिला नहीं है, तो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है mgh, ठीक है। मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई हाइट। मास कितना दिया हुआ है, 40 kg दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लेंगे, यहाँ क्वेश्चन में बता दिया है कि g जो है आप 10 लीजिए, ठीक है। और h कितना लेना है, तो h हमको 7.5 मीटर लेना है, ठीक है, 50 मीटर। तब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको क्या आएगा, ये हो जाएगा 475, जो कि मल्टीप्लाई करने कुछ 40, 7 4 5 20 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 750, 75 दूना 150, 300 होता है, 75 दिया 300, 75 जो कि 300, और इस पे जीरो कितना आ जाएगा, 1 0 2 0 और 3 0, 2 अंक के बाद दशमलव, तो g इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3000, ठीक है,
3 पे इतना, W इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, अब शक्ति निकालना है। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो W कितना मिल गया हमको, 3000। T कितना है, समय कितना दिया हुआ था, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 से जब हम इसको काटेंगे तो क्या कट जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 खत्म होने के बाद हमको क्या बचेगा, 300 वाट। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया हमारा। देखिए अब 300 वाट किसके अंदर है, 300 वाट है हमारा सी में। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ, ठीक है 4 मिनट टाइम दे दिया, 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी कितना तय कर रहा है, 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया है और बल दे दिया है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट। ठीक है, बल कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 600 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, दूरी कितना तय कर रहा है, 20 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकालना है हमको, शक्ति निकालना है। ठीक है, तो कार्य बटा समय होता है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले उसके द्वारा कुल कार्य कितना किया गया है। ठीक है, कुल कार्य का फॉर्मूला होता है कुल कार्य मतलब टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले पे पुट करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क का कुल कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, लगाया गया बल गुना तय की गई दूरी। ठीक है, दूरी गुना बल। ठीक है, कुल कार्य कितना हुआ है, ये हमको यहाँ से ये क्या कहते हैं, इस पे जब हम रखेंगे तो कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकलेगा। यहाँ पे हमको W निकल जाएगा, वर्क इक्वल टू बल कितना लगा था, 600 न्यूटन का। ठीक है, दूरी कितना तय किया गया था, 20 मीटर का। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 दूना 1200 नहीं 12,000। ठीक है, ये हमको मिलेगा 12,000 वर्क का क्या होता है, जूल होता है। W इक्वल टू मिल गया 12,000 जूल। ठीक है, जब W हमको मिल गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम शक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शक्ति निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूला पे फिर लगाएंगे। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, W में क्या हो जाएगा, 600 मीटर में है और 4 मिनट को W/T होता है। तो W/T होगा तो 4 टाइम कितना दिया हुआ है, 4 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट हमको किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। ठीक है, तो मिनट जब हमको सेकेंड में चाहिए तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में कितना होगा, 4 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 240 सेकेंड होगा। 4 मिनट इक्वल टू 240 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे 240 सेकेंड
इसको हम व्हाइट कलर से घेर देते हैं। तो हम 4 मिनट की जगह किसका यूज करेंगे, 240 सेकेंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो W की जगह कितना लिखेंगे, W की जगह लिखेंगे 1200 जूल, 1200 करते 12,000 जूल, बाय में क्या हो जाएगा 240। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 12 से ही काटेंगे, तो 12 2 जा 24 होता है, 1200 है, तो यहाँ पे 100 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। ठीक, तो क्या आंसर कितना आ गया, 50 वाट, 50 वाट। और ये 50 वाट किसके अंदर है, 50 वाट है हमारा ए के अंदर में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, लड़के का द्रव्यमान कितना है, 50 केजी है। ठीक है, 40 सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है। 40 सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगाता है, 9 सेकंड। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, पीछे के क्वेश्चन से मैच करता है लगभग, तो उसके द्वारा कितने शक्ति, उसके द्वारा जो शक्ति क्या है उसकी, ये निकालना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पावर निकालना है। दिया क्या सब है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, तो m दिया हुआ है बराबर 50 केजी है। ठीक है, 40 सीढ़ी चल रहा है 9 सेकंड में, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सीढ़ी है, एक सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर, तो 40 सीढ़ी कितने का हो जाएगा, 40 गुना 15, 600 हो जाएगा। छह 600 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना चाहेंगे तो 6 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, 9 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है, 9 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है जी इक्वल टू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमको कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ से हमको पहले क्या निकालना होगा, यहाँ से कुल ऊंचाई कितना था, ये तो हमको निकल गया है। ऊंचाई कितना था 600 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 मीटर लिख सकते हैं ना। अब देखिए आगे, 600 सेंटीमीटर से 6 मीटर कैसे आया, जिसको ये नहीं पता चल रहा हो तो बेकार देख रहे हैं भैया, मत देखिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो किया गया कार्य इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कार्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कार्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो m की जगह m का वैल्यू पुट कीजिए, g की जगह g का वैल्यू पुट कीजिए, और h की जगह h का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, तब देखिए m कितना है, g कितना है और h कितना है। तो m की जगह रखेंगे क्या 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, 2 जीरो अलग से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 3000। ठीक है, तो ये 3000 क्या जूल आया वो कार्य का। ठीक है, तो कार्य मिल गया हमको 3000 जूल, तब क्या निकालेंगे, शक्ति निकालेंगे। तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। T होना चाहिए सेकंड में, तो 9 सेकंड तो दिया हुआ है, W है 3000 जूल, तो 3000 बाय में 9 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, किससे काटिएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 1000, 1000 में बाय में हो जाएगा 3, 1000 बाय 3 हो गया,
1000/3 हो गया। जब इसको आप काटिएगा तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, आंसर आएगा पॉइंट में। ठीक है, तो 3.3 वाट। ठीक है, ये देख लीजिए ये किसके अंदर आता है, ये आया आपको ए नंबर में। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 40 केजी भार वाली लड़की है जो 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। लड़की का भार कितना है, 4 केजी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी का है, 2018 में पूछा गया है, 18 तारीख के 9वें महीने में। ठीक है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़की है जिसका भार कितना है, 40 न्यूटन है। ठीक है, तो भार दिया हुआ है उसका 40 केजी है, 40 केजी। तो एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 40 केजी। ठीक है, तो जी कितना, जी नहीं बताया कितना लेना है। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक है, और 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। तो हाइट कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। एम दिया हुआ है, टी दिया, एम दिया हुआ है, टी दिया है और एच दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, शक्ति हमको निकालना है। तो शक्ति निकालने के लिए पहले डब्ल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, वर्क पता होगा तब ना डब्ल्यू/टी करेंगे तो हमारा शक्ति निकल जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, mgh करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे। 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू हम क्या ले लिए, 10 ले लिए। ठीक है, एच क्या है कि आंसर में देखिए कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए 9.8 नहीं लिए। ठीक है, नहीं तो 9.8 ले सकते थे, 9.8 इसलिए नहीं लिए, कहीं पर भी इसमें पॉइंट में हमारा आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट 10 लिया है। ठीक है, mgh करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये 2000 जूल हो जाएगा। वाट हम शक्ति मिल, कार्य हमको मिल गया W इक्वल टू, हमको टाइम दिया हुआ है तो शक्ति इक्वल टू क्या होगा, शक्ति P का फॉर्मूला होता है W/T। तो W/T जब फॉर्मूला होता है तो W कितना दिया हुआ है, 2000 जूल दिया हुआ है। 2000 जूल बाय T करेंगे तो T दिया हुआ है 4 सेकेंड। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमको 500 वाट। ठीक है, 500 वाट। अब देख लीजिए आप कहाँ पे 500 वाट दिया हुआ है हमारा ए नंबर में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इधर है, यहाँ पे है। ठीक, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है जो 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। 45 सीढ़ी चढ़ने में कितना टाइम लगाता है, 10 सेकेंड लगाता है। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, हर सीढ़ी की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। तो उसकी शक्ति ज्ञात करें, शक्ति ज्ञात करना है, P निकालना है हमको। ठीक है, P इक्वल टू वाट है, क्या सब दिया हुआ है, M दिया हुआ है 50 केजी। ठीक है, 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है। ठीक है, और कहता है सीढ़ी की, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। 45 सीढ़ी कितने सेकंड में चढ़ता है, 10 सेकंड में चढ़ता है। ठीक, और हर सीढ़ी की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 है तो 45 सीढ़ी की क्या हो जाएगी, टाइम यहाँ पे लिख लीजिए, टाइम इक्वल टू है 10 सेकेंड। ठीक है, और कहता है एक सीढ़ी चढ़ने में वो लगाता है, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सीढ़ी कितना है, 45। तो 1 सीढ़ी कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो 45 सीढ़ी कितना सेंटीमीटर होगा, तो 45 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 मल्टीप्लाई 16 करने पे क्या मिलेगा, तो 45 मल्टीप्लाई जब आप 16 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा एज इक्वल टू 720 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 720 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 7.20 मीटर।
ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। हमको h मिल गया, ये क्या था हमारा, हाइट कितना है ये मिल गया, यहाँ से हाइट मिल गया, m मिल गया और t मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेंगे, w निकालेंगे। w इक्वल टू होता है mgh, और यह क्वेश्चन में बता दिया है, मान लीजिए कि g इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो mgh इक्वल टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h कितना है 7.20। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 गुना 5 कीजिए तो हो जाएगा 36 2 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3600 जूल हो गया। W मिल गया 3600 जूल। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड है हमारा। ठीक है, तो W भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, P पावर इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, P इक्वल टू होता है W बाई टी। P इक्वल टू W बाई टी होता है, तो W का वैल्यू है 3600 और T का वैल्यू कितना है 10, तो 3600 बाई 10 करेंगे तो क्या कट के कितना आ जाएगा, 360 जूल। और 360 जूल किसके अंदर है, तो 360 जूल हमारा है, अरे 360 जूल नहीं, 360 पावर का वाट होता है ना, तो 360 वाट, 360 वाट हमारा किस में है, सी में है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 केजी भार का एक लड़का है, 40 सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, आपसे बन जाएगा। यदि बन जा रहा है तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, बना के ट्राई कीजिए। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो फिर आके बाद से दोबारा देखिए। ठीक है, एक सेकंड, कहीं ये पीछे वाला क्वेश्चन ही तो नहीं है। 337 नहीं, पीछे वाले से डिफरेंट है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी भार दिया हुआ है, एक लड़के का भार दिया हुआ है 50 केजी, तो मतलब है m दिया हुआ है 50 केजी का है। ठीक है, 40 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, टोटल सीढ़ी कितना है 40, एक सीढ़ी इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 40 सीढ़ी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 40 क्या हो जाएगा, 600 होगा, 600 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 6 मीटर। ठीक है, यहाँ तक में समझ आ गया होगा, यहाँ तक में आ गया है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कहता है, क्या कहता है आगे, जी दिया हुआ है 10 मीटर, जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे और कहता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए, P इक्वल टू वाट। P निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, W चाहिए, क्योंकि P का फॉर्मूला होता है W बाई टी, और T हमको दिया हुआ है। W इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, भैया बताइए फटाफट, 1 2 3 नहीं पता, mgh। ठीक है, mgh होता है, तो m है 50। ठीक है, g कितना है 10। ठीक है, t h कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 50 गुना 10 गुना 6 करेंगे तो 3000 होगा ना, कितना होगा, और T इक्वल टू क्या होता है 3000 वाट हो गया, अरे जूल हो गया ना W। अरे कहाँ, तो अब बताइए P के लिए क्या फॉर्मूला होगा, P इक्वल टू क्या निकालेंगे, P इक्वल टू निकालेंगे W बाई टी। W बाई टी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 बाय 10, तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा 300 वाट। 300 वाट कहाँ पे है ये देख लीजिए फटाक से,
300 वाट है हमारा सी नंबर में। तो फटाफट आंसर के तहत ये हो जाएगा सी नंबर, C4 चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की है, लड़की की भार कितना है 40 न्यूटन, ठीक है, और कहता है कि 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड एक रस्सी पर 20 सेकेंड में एक रस्सी पर चढ़ती है, ठीक है, 20 सेकेंड तक 160 वाट की शक्ति से वो 20 सेकेंड तक एक रस्सी पे चढ़ती है, और वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकेगी। यहाँ पे पावर दे दिया है 160 दे दिया है, ठीक है, भार दे दिया है 40 न्यूटन, भार कितना दे दिया है 40 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक। और आगे क्या करता है, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछता है हाइट इक्वल टू क्या होगा, कितनी ऊंचाई तक वो जा पाएगी, कितनी ऊंचाई तक जा पाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखिए, शक्ति का फॉर्मूला P इक्वल टू होता है W/T, और W को हम लिख सकते हैं mgh बाय में T, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, W इक्वल टू mgh होता है, और T को तो T, W इक्वल टू mgh लिखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं P इक्वल टू mgh बाय में T, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। mgh बाय T यदि हम लिख सकते हैं तो m का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है, और क्या कहते हैं m नहीं, भार दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है भार 40 दिया हुआ है, ठीक है, और जी हम ले लेंगे 10, ठीक है, क्योंकि आंसर में जी ले लेंगे 10, और h हमको पता करना है, t दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड, और p भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तब इसके जगह सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू दिया हुआ है कितना 160 इक्वल टू, इसको भी पीछे बनाते हैं, ठीक, यहाँ लिखते हैं 160 इक्वल टू क्या होगा mgh, m का कितना है 40 गुना 10 गुना h हमको पता नहीं है, बाय t इक्वल टू क्या है 20 सेकेंड, ठीक है। mgh बाय t कर दिए, ये दोनों क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई 20 ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई h। तो h को रखने के लिए दोनों को हम नीचे भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 20 बाय में 40 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू h। इसको काटिए, यहाँ से 2 बार में कटा, ये 2 से 20 बार में कट जाएगा, और फिर 20 से जब काटेंगे 160 को तो ये कटेगा 8 बार में, ठीक है। तो h इक्वल टू हमारा क्या आ गया, h इक्वल टू आ गया 8 मीटर, ठीक है। तो देखिए 8 मीटर कहाँ पे दिया हुआ है, 8 मीटर हमारा है कहाँ पे C नंबर में, ठीक है, C4 चाणक्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है जो 44 सीडी, सेम सीडी वाला क्वेश्चन है, बन तो जाना चाहिए आपसे, पहले ट्राई कर लीजिए फिर आगे का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं बनेगा तो चलिए बनाते हैं। m दिया हुआ है 50 केजी, ठीक है, लड़का कितना सीढ़ी चढ़ रहा है 44 सीढ़ी, ठीक है। g कितने के लिए लेने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीढ़ी कितना है, अरे 44 है ना,
CD कितना है 44 है, ठीक है। 10 सेकंड में क्या करता है, चढ़ जाता है। और एक सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर की, तो 44 सीढ़ी कितने की होगी, तो 44 गुने 15 कर देंगे, 44 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सीढ़ी है 44 की, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 15 से मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना आएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा, रुकिए मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। $660 आता है, ठीक है, सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 6 मीटर 60, 6.60 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्या निकालना, हमको निकालना क्या है, शक्ति P निकालना है। तो P निकालने से पहले हमको W निकालना पड़ेगा। W इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh, तो इसको हम लिख सकते हैं m कितना है 50 है, g कितना है 10 है, h कितना है 6.60 है, ठीक है, 6.60 है, ठीक है। और T कितना दिया हुआ है, और mgh, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 660 और गुना 5, 3300 हो जाएगा। और 3300 पे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो, तो आंसर हो जाएगा 00, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा 33, अरे पीछे इतना जूल हो गया, ठीक है। W मिल गया, तो W इतना मिल गया, तो हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट। पावर इक्वल टू होता है W/T, ठीक है। तो हो जाएगा mgh बाय में क्या होगा, T होगा, अरे ये क्या आ गया, W इक्वल टू कितना है, W इक्वल टू है 3300, और T कितना है, टाइम कितना दिया हुआ है हमको 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, यहाँ लिख लीजिए T इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है T इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। 10 से इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो यहाँ बचेगा 330 वाट, ठीक है। शक्ति का ऐसा यूनिट तो वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाट होगा, जूल नहीं लिखना है, तो वाट किसके अंदर है, डी नंबर में है, ठीक है, डी फॉर धनवंतरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 80 kg का एक वस्तु है, ठीक है, जो 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 5 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगी। अच्छा, पावर पूछ रहा है, ठीक है। m दिया हुआ है, अरे चलो ऊपर, m इक्वल टू क्या है 80 kg दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है कि वस्तु को 40 मीटर हाइट दे दिया है, हाइट इक्वल टू क्या दिया हुआ है 40 मीटर दे दिया, ठीक है। 50 सेकेंड तक उठाने के लिए टाइम दे दिया है 50 सेकेंड। तो हम जी कितने के लेने के लिए बोला है, जी बोला है 10 लीजिए आप, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए हमको बोला है। बोले ठीक है बाबू, तुम बोला है तो हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही। अब क्या निकालना है, औसत शक्ति निकालना है, ठीक है। औसत शक्ति मतलब समझिए शक्ति निकाल के उसको बताना है कि शक्ति कितना है, ठीक है। शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mgh/t, मतलब हो गया W/t, ठीक है। तो शक्ति इक्वल टू होता है W/t, W इक्वल टू होता है mgh/t, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फटाफट का वैल्यू पुट कीजिए और देख क्या रहे हैं, इतना देखा जाता है, देखिए
एन मतलब 80 मल्टीप्लाई जी का मतलब 10 मल्टीप्लाई एच का मतलब है 40। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 50। 50 से काटिए फटाफट, ये 0 चले गया, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 8 8 64। ठीक है, कितना हो जाएगा 640। कितना 640 जूल पर सेकेंड। वाट जूल पर सेकेंड को ही हम वाट भी लिखते हैं। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड। टाइम यहाँ पे है, ये क्या होता है जूल में होता है, और ये क्या होता है सेकेंड में होता है, और जूल पर सेकेंड इसको लिखेंगे तो जूल पर सेकेंड को ही हम वाट भी लिखते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक जो होता है ये जूल पर सेकेंड भी होता है और वाट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जूल पर सेकेंड में दिया हुआ था तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट है या फिर एक और है, एक और है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 50 केजी भार का एक लड़का है, 45 चरण की सीढ़ी, 45 चरण की सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है। 45 चरण मतलब 45 स्टेप की सीढ़ी है, 45 स्टेप की सीढ़ी है, वो 9 सेकंड में पटाख से चढ़ जाता है, बड़ी स्पीड से चढ़ रहा है। ठीक, प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इतना शुद्ध हिंदी लिखने कौन बोला था भाई। चरण कितने हैं, 45 है। ठीक है, चरण की ऊंचाई कितनी है 15, तो टोटल हाइट h इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 15। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमको 660 आएगा। अरे 660 नहीं 44, 45 मल्टीप्लाई 15 करेंगे 675 आ जाएगा। 675 हो जाएगा सेंटीमीटर में, जिसको हम लिख सकते हैं 6.75 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाइट मिल गया हमको, जब हाइट मिल गया तब हमको जी भी दिया हुआ है, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। ठीक है, 9 सीढ़ी ये हाइट तो हमको मिल गया, और क्या दिया हुआ है एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम कितना है 50 kg दिया हुआ है। ठीक है, एम जी एच यहाँ से डब्ल्यू निकल जाएगा, और टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 9 सेकेंड में चढ़ जाता है, 9 सेकेंड। ठीक है, चलिए चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए। P इक्वल टू क्या लगेगा mgh, बाय में हो जाएगा T, तो mgh कितना हो जाएगा, m में हो जाएगा 50। ठीक है, देखते हैं आप लोग इतना फटाफट आंसर निकाल के बैठिए। m गुना 10 गुना h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 6.7575, बाय में हो जाएगा T कितना दिया है, T दिया है हमको 9 सेकेंड। ठीक है, 9 सेकेंड से कौन कट रहा है ये देखिए, 7 5 12 6 18, ये ही कटेगा। इसका पहले पॉइंट उड़ाइए, नीचे में लाइए इसका 2 0। ठीक है, और इस 2 0 से इसका भी 1 0, इसका भी 1 0 कीजिए खत्म। अब देखिए 9 से काटेंगे। ठीक है, 9 7 63, बचेगा इसमें 4 और 9 बचे 45, 9 से पूरा कट गया। कितने बार में कटा 9 एक बार में, उधर 75 बार में ये पूरा खत्म। ठीक, तब हमको मल्टीप्लाई करना है किस किस को, तो 5 गुना 1 गुना 75, लिखिए आंसर बचे 25। ठीक, और 7 बचे 35 2 37, 375 वाट किधर है देखिए, फटाक से मारिए उसको ठोक, आंसर डी। ठीक है, तो जो यहाँ तक पूरा देख लिया है, लगभग 40 मिनट का वीडियो बना है। ठीक है,
तो जो पूरा देख लिया उसको बहुत बहुत थैंक यू, अपना प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाइए, ठीक है। और बाकी का भी क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेगा, न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल प्रत्येक दिन रफ्तार के साथ, ठीक है। आप आइए और डेली सीखिए हमसे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा सब शक्ति से रिलेटेड था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मिलेगा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, उसमें क्या कहते हैं ऊर्जा का क्वेश्चन होगा। वो जो क्वेश्चन होगा ऊर्जा से रिलेटेड होगा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसके क्वेश्चन में आप फॉर्मूला सब देख के आइएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बाकी सब कल हम बता देंगे, ठीक। थैंक यू।